नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 21 फरवरी 2026 शनिवार। तिथि श्री मापनोती, चतुर्थी तिथि है। दिन शनिवार है। चतुर्थी 1 बजे तक है, उसके बाद पंचमी है। दिन शनिवार, नक्षत्र रेवती है। इतने से आप योग बनाना अब सीख जाना चाहिए आपको। ठीक है, हम लोग सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियसली अपने जीवन को। मेधज एस्ट्रो में जो लोग हैं, हम लोग वी टेक आवर सेल्व्स वेरी सीरियसली। हम अपनी इस एग्जिस्टेंस को लाइट नहीं लेते, हल्के में नहीं लेते। मैंने ये क्यों बोला अब आपको बताता हूँ आगे कि योग बनाना आना चाहिए। जैसे चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि एक रिक्ता तिथि है। वृषभ और कुंभ राशि दग्ध होती है। वृषभ में राहु हैं जो कि वक्री हैं, इसका मतलब तिथि शुभ हो गई राहु की वजह से, क्योंकि राहु वक्री होते हैं और दग्ध राशि में कोई भी वक्री ग्रह उस तिथि को शुभ कर देता है। ये महानता है देखिए वक्री ग्रहों की। वक्री ग्रह कुंडली में आपके जहां पे भी है, वो आपको उस जगह का धीरे 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 मास्टर बना देगा। इतना आपसे घस्सा लगवाएगा, मेहनत करवाएगा, इतने रिपीट एक्शंस कराएगा, इतनी आपको सफरिंग्स दिला देगा, इतने रिविजन्स करा देगा कि एक स्टेज के बाद, मिडिल ऑफ लाइफ 35-36 के बाद, मिडिल तो नहीं मतलब 30-35 के बाद आप उस जगह के मास्टर हो जाएंगे। अगर वक्री ग्रह चतुर्थ भाव में है तो घर के, दसम में है तो वर्क प्लेस के, 9th में है तो धर्म भाग्य के, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, चतुर्थी तिथि रिक्ता है, इसका स्वभाव शनिदेव जैसा है और है भी वार शनिवार, तो क्या हो गया, सिद्ध योग हो गया। आपको स्वयं से आना चाहिए। दोपहर के बाद पंचमी लग जाएगी। पंचमी पूर्णा तिथि है, गुरु के अनुसार फल देती है। शनि और गुरु धर्म कर्माधिपति योग, अमृत योग बन जाएगा। योग समझिए, ये योग ही इंपॉर्टेंट है। अब किसके लिए ये योग अच्छा होगा? जिनकी कुंडली में चतुर्थी एक्ट्स, इसका इफेक्ट है मून। जिसकी कुंडली में मून लग्न पे हो, या मून स्ट्रांग हो, या मून का लग्नेश से संबंध बन रहा हो, या मून की महादशा हो, इत्यादि। इस प्रकार से आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बहुत आराम से छोटे में बता रहा हूँ। यही सत्य है और इसी अनुसार जीवन जिया जाता है। मैं इस देश में, देश विदेश में ऐसा कोई भी ज्योतिष नहीं होगा, बड़ा छोटा से छोटा, जिससे मैं बात नहीं किया होऊंगा। मगर मैं फाइनली इसी निष्कर्ष में हूँ कि अपने आप से पढ़ना चाहिए और स्वयं से अपने जीवन को समझना चाहिए। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है। गणेश जी इसके देवता है। गणपति अथर्व शीर्षम। आज के दिन रामबाण है। क्यों? गणेश जी ने सबसे ज्यादा विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? सबसे ज्यादा विघ्न गणेश जी ने देखे, तो उनको उसी की मास्टरी हो गई, इसीलिए उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। ठीक है, वारार आयुष्यवर्धनम। वार है शनिवार। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और जल संबंधी समस्याओं को लेकर जीवन में हमें जल की सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, अर्थात वाटर इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट। पानी से होने वाली बीमारियां इत्यादि बहुत ज्यादा आज होने की संभावना है। पानी पीजिए बहुत, पानी वेस्ट मत कीजिए और पानी बचाइए। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में है और मीन राशि में है। आपको इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में 32 तारे होते हैं। रेवती आखिरी नक्षत्र है और रेवती में जब चंद्रमा हो या कोई ग्रह हो तो मृगशिरा, उत्तरा, फाल्गुनी और मूल भी इक्वली एक्टिवेटेड होता है। एक दिशा का नक्षत्र जब एक्टिवेट हो तो बाकी 3 दिशाओं के नक्षत्र भी एक्टिवेट होते हैं। ये आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। मैंने बताया था पहले, ईस्ट डायरेक्शन के नक्षत्र हैं कृतिका से अश्लेषा, साउथ के हैं मघा से विशाखा, वेस्ट के हैं अनुराधा से श्रवण और नॉर्थ के हैं धनिष्ठा से भरणी। ठीक है, रेवती वेल्थ का नक्षत्र है और रेवती में शनिदेव जाने वाले हैं मई जून में। आज के दिन जब शनिदेव जाते हैं तो टेस्ट लेते हैं। आज के दिन अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करिए और ये देखिए कि जहां पे आप ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं उसको रिवर्स गियर ले लीजिए। जहां पे आप ओवर एम्बिशियस हैं वहां पे आप कुछ कंट्रोल कर लीजिए, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दीजिए। आज के दिन का वेल्थ रिलेटेड ओवर एम्बिशन मई जून के बाद आपके लिए घातक हो जाएगा। ठीक है, योगात रोग निवारणम। योग है शुभ योग। शुभ योग धनिष्ठा नक्षत्र में होता है और इसके स्वामी सूर्य होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र वैसे भी द्विपुष्कर नक्षत्र है, वेल्थ का नक्षत्र है और शनिवार है, चतुर्थी दिखता है और सिद्ध योग बना रहा है। ये शो करता है सारी बातें घुमा फिरा के। और जो रेवती नक्षत्र है इसका वेद मघा नक्षत्र से लगता है। ये बातें आज ये देख के पंचांग का पूरा स्ट्रक्चर आज समझ के ये लग रहा है, टुडे इज अ वेरी गुड डे फॉर इंटेलिजेंट वेल्थ मैनेजमेंट। आज के दिन अपने धन संपदा पैसे को मैनेज करने के लिए इट इज अ वेरी आइडियल डे। अब शनिवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या क्या योग बनाता है जरा देखिए, जो मैंने आपको लिस्ट दी थी, चलिए उसको देखा जाए हम लोग। अगर शनिवार को आपके किसी प्लैनेट कुंडली में श्रवण में, रोहिणी में या स्वाति में कोई है
तो सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा फल समझिए आज, जैसा क्या वही फल समझिए। और यदि उत्तरा फाल्गुनी में है तो उत्पात, ये भी है। उत्तरा फाल्गुनी में है तो आप समझिए आज के दिन उस ग्रह से कारकत से रिलेटेड उत्पात योग की संभावना है। हस्त में है तो डेथ, उन चीजों का एंडिंग्स। हाँ, अगर वक्री ग्रह है तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। अगर आज के दिन चित्रा में कोई प्लेनेट है तो ऐसा हो सकता है कि आपको उस ग्रह से संबंधित सच्चाई ना दिखे, ठीक है। अगर स्वाति में कोई प्लेनेट है तो सिद्धि योग है, इट इज वेरी गुड। और ये सारे योग यदि शनि का लग्न हो, शनिवार को पैदा हुए, शनि की राशि में चंद्र हो, शनि लग्न को देख रहे हैं, ये सब लोगों के लिए अप्लाई होता है। एंड दिस इज द डिवाइन कृपा ऑफ नेचर, प्रकृति, भगवान, गॉड, अल्लाह, वॉट एवर इज द थर्ड पावर वी से, ठीक है। घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खाकर निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।